सभी को नमस्कार। पढ़े भारत चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके इन्वायरमेंटल चैप्टर में एक नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कहते हैं नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क बेसिकली आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इंडिया में इस्टेब्लिश होते हैं। अभी इंडिया में कुल मिलाकर 106 नेशनल पार्क हैं। आई होप इसके बारे में आप सबको पता होगा कि कितने नेशनल पार्क हैं। 106 नेशनल पार्क बेसिकली क्यों बनाए गए हैं? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन देने के लिए। जो भी हमारे आसपास जंगल जानवर जिसको हम अब इनकी ज़रूरत बेसिकली पहले क्यों पड़ी हम ये देख लेते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जब तक कोई नियम नहीं बनते हैं तब तक हम किसी भी चीज़ का अतिदोहन करने में लग जाते हैं। मतलब हम बेतहाशा चलाते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर घर में जब तक मम्मी आपको डांटे नहीं, चप्पल ना मारे, तब तक आप 24 घंटे मोबाइल चला सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मम्मी डांटेगी वैसे ही आप शांत होंगे और थोड़ा देर फ़ोन को रिलैक्स देंगे। वैसे ही बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना, जिसके तहत बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ। इसमें हम नेशनल पार्क का स्टैब्लिशमेंट करते हैं। तो ये दो तरीके से होते हैं बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। पहला होता है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में आप मान सकते हैं कि ये नेचुरल होम जो होते हैं ना वो हम प्रोवाइड करते हैं। इन सीटू मतलब अंदर, ये घर के अंदर की बात है और ये नेचुरल होम देते हैं। एक्स सीटू मतलब आर्टिफिशियल, किराए का घर है, ये आर्टिफिशियल है और ये हमें बाहर जो आपका होम होता है उसके बाहर आपको कंजर्व करके रखा जा रहा है या प्रोटेक्शन दी जा रही है। किसको? बायोडाइवर्सिटी को। उसमें प्लांट आएंगे, एनिमल्स आएंगे, जिसको हम फ्लोरा और फौना भी कहते हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन में हम देख लेते हैं कि कौन कौन आते हैं। हमारे इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एज यूजुअल में से फिर से पेट टच ये, हाँ ठीक है, ये आते हैं आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक्स आते हैं नेशनल पार्क्स। कौन आता है? नेशनल पार्क्स आते हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं। और फिर आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। और एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम देखेंगे इसमें आते हैं सीड बैंक, इसमें आते हैं जू और इसमें आते हैं बोटेनिकल गार्डन। तो आज का हमारा टॉपिक है देखने का, वो है नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन मतलब हम पहले नेशनल पार्क की बात करेंगे। तो पहला नेशनल पार्क भारत में कौन सा है ये हम देखेंगे। तो पहला हमारा पास ऑप्शन जो है वो है सिमलीपाल नेशनल पार्क। अब सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? किसी को पता होगा, नहीं होगा तो भी मैं बता देती हूँ। सिमलीपाल नेशनल पार्क है ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। सॉरी, ये ऑप्शन हिंदी इंग्लिश के अलग अलग हो गए हैं, तो हम हिंदी वाले को देखते हैं कि हमारा जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है ये कहाँ है? ओडिशा में। फिर है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, या इसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। फिर है डचिंगम नेशनल पार्क। डचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। फिर है हजारीबाग नेशनल पार्क, और हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हेली नेशनल पार्क भी लिखा हुआ है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा इंडिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो 1936 में मतलब हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो अंडर हमारे ब्रिटिशर्स के अंडर में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तब इसका नाम हम हेली नेशनल पार्क कहते थे इसे, या हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर द इंडिपेंडेंस यहाँ पे इस नेशनल पार्क का नाम बदलकर
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में, और ये 1936 में इस्टेब्लिश हुआ। इसमें एक याद रखने वाली बात ये है कि ये IUCN की कैटेगरी 2 में आता है। IUCN की कैटेगरी 2 में ये नेशनल पार्क आता है। नेक्स्ट देखेंगे कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ये है राजाजी नेशनल पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसका प्राकृतिक आवास है ये हमें देखना है। तो महेसर मछलियों का, एशियाई हाथियों का, कस्तूरी मृग का या चीतल का। तो पहली बात की राजाजी नेशनल पार्क है कहाँ पे, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, नाम याद रखिएगा क्योंकि नेशनल पार्क मोस्ट ऑफ टाइम ये पूछा जाता है कि कहाँ पे सिचुएटेड है और वहाँ पे जो मेन स्पीसीज है वो किसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है वो नेशनल पार्क, ये देखा जाता है। तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में ये स्थित है, देहरादून में, और ये बेसिकली है एशियाई हाथियों के लिए। किसके लिए है, एशियाई हाथियों के लिए है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्तराखंड के देहरादून में ये स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है इसे राजाजी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई। तो भारत में हाथी परियोजना, हम फोकस करते हैं आंसर्स पे जल्दी। तो भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई है, ये हुई है 1992 में शुरू हुई है। और कहाँ से शुरू हुई है ये याद रखने वाली बात है। तो ये शुरू हुई है झारखंड से, झारखंड के सिंहपुर जिले से शुरू हुई है। प्लीज आप इसे याद रखिएगा सब लोग। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने खाली स्थान की रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया गया था। बहुत बेसिक है, गज यात्रा, गज मतलब सबको पता होगा, गज मतलब है हाथी, और गज यात्रा का मतलब है कि हाथियों की प्रोटेक्शन के लिए यह यात्रा शुरू की गई थी। किसकी प्रोटेक्शन के लिए, हाथियों की प्रोटेक्शन के लिए। अब हम देखते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, आपकी गज यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, गारो हिल्स से। गारो हिल्स, तुरा, मेघालय, याद रखिएगा, मेघालय। ये 12 और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि 12 अगस्त को ये शुरू हुआ था और 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं आपके कि कौन से दिन कौन सी चीज़ें मनाई जाती है। जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वैसे ही 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त 2017 को जब हमारा गज यात्रा शुरू हुआ था, जो कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया था, ये केंद्रीय और पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा यह अभियान चालू किया गया था। ये भी बात नोट करने वाली बात है, आप प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि बाघ अभ्यारण्यों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, मोस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं। ये भी एक टाइगर इनिशिएटिव के तहत आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं, आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में टोटल 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ये दोनों हैं ना, मतलब राष्ट्रीय उद्यान भी है ये और बाघ अभ्यारण्य भी हैं, ये दोनों ही हैं। और संजय डुबरी, ये 6 कहाँ पे हैं, ये 6 के 6 हैं। और एक और संजय डुबरी और सतपुड़ा, ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क
यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व दोनों है, और सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या है, बाघों की संख्या है, काउंटिंग है टाइगर रिजर्व की, वो 6 है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन में, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? अब ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा बाघ, सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? तो आपने देखा कि पेच भी हमारा ये आ रहा है मध्य प्रदेश में। कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। मानस कहाँ है? असम में, नेशनल पार्क या फिर आप राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं। और पर सबसे ज्यादा बाघ अभ्यारण्य में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य, जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा ये बात, क्या कि सबसे ज्यादा बाघ अभ्यारण्य कौन से स्टेट में है? वो है मध्य प्रदेश, और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? वो है आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान माना जाता है? मतलब ये जो 4 आपको जानवर दिख रहे हैं, सिंह, हिरण, बाघ और भालू, इनमें से सबसे ज्यादा सुरक्षित सरिस्का और रणथंभौर नेशनल पार्क किसके लिए, कहाँ पे है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरिस्का और रणथंभौर दोनों राजस्थान में हैं। थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा नाम से जगह को, सरिस्का और रणथंभौर। रण मतलब राजस्थान, मतलब वहाँ थोड़ा राजा रजवाड़े ज़्यादा होते थे ना, इसलिए वो रण बोल रहे हैं हम। तो बाकी आप ध्यान रखिएगा कि सरिस्का और रणथंभौर दोनों कहाँ हैं? राजस्थान में। और ये किसके लिए है? बाघों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अभी मैंने आपको बताया है कि कहाँ है ये? राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कौन सा नेशनल पार्क है जो अलवर जिले के राजस्थान में स्थित है? अब ध्यान से देखेंगे। पहला है दांडेर वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दांडेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है आपकी? मैं बता देती हूँ आपको, ये है कर्नाटक में। प्लीज आप लोग सारे ऑप्शंस को देखिएगा और सारे ऑप्शंस में कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये एज इट इज आ जाए, लेकिन ये जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, आप इसको 4 ऑप्शन नहीं समझिए, इसको आप 4 क्वेश्चन समझिए। इससे क्या होगा, आपको याद करने में ना बहुत आसानी हो जाएगी, और इसीलिए मैं आपको एक एक ऑप्शन को डिस्क्राइब करके बता रही हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जोड़ देती हूँ, बेचारे जुदा जुदा से हो गए हैं, राष्ट्रीय और या दोनों अलग, ठीक है। तो दांडेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आपके कर्नाटक में है। फिर सरिस्का कहाँ है? मैं बता देती हूँ, राजस्थान में, वैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फिर भी चिन्नौर कहाँ है? केरला में। और दुधवा नेशनल पार्क यूपी का, यानी कि आपके उत्तर प्रदेश का एकलौता नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। वो कहाँ है? बता दिया है अभी, उत्तर प्रदेश में। तो आपके क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपका सरिस्का नेशनल पार्क, यानी कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। खालिस्तान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे ना सबसे पुराना लिखा है, इसका मतलब ये मत बोलिए, सोचने लग जाइएगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैम ने बोला था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, तो सबसे पुराना तो वही हो सकता है। सबसे पुराना मतलब जगह के हिसाब से पुराने, हाँ बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वहाँ पे पुराना चाहिए। और वैसे ये पूछ पूरे इंडिया का नहीं, महाराष्ट्र का पूछ रहा है, तो हम ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र का, सबसे पुराने पे नहीं फोकस करना है। आप क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़िए, मतलब इतने भी आराम से नहीं कि 2-3 मिनट क्वेश्चन ही पढ़ते रहिए, और भी चीज़ें भी करनी है तो वो करिएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आराम से नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। तो
अब ध्यान देखिए, यहाँ पे लिखा है ताड़ोबा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दांडेरी नेशनल पार्क। तो मैंने आपको दांडेरी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कहाँ था? कर्नाटक में। हमारे दांडेरी जी कहाँ हैं? कर्नाटक, कर्नाटक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बांधवगढ़ मैंने आपको बताया कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? और टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटक में है। बताइए भला, दो चीजें मिल गई हमको कर्नाटक से। और राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ ये एक टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभ्यारण्य भी है ना बांदीपुर, ये भी याद रखिएगा। और आपका मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ है ये भी टाइगर रिजर्व भी है साथ में। अब क्या बचा? ताड़ोबा। महाराष्ट्र से आप मराठी थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं इसको, आजोबा, आजीबा। तो ताड़ोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको पहले ही 6 जो आपके मध्य प्रदेश में बाघ परियोजनाएं हैं यानी कि टाइगर रिजर्व है उसके बारे में आपको बता दिया था। राजस्थान का नहीं बताया है और गुजरात का नहीं बताया है। इसका आंसर पहले हम बता देते हैं कि जो बुक्सा है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजाति, मतलब एक्सटेंडेड, ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड हम समझ सकते हैं, प्रजाति को बचाने वाला है जिसके इसके रूप में भी जाना जाता है। कौन है इनमें से सबसे दुर्लभ प्रजाति? बारहसिंगा, काला हिरण, चिंकारा या नीलगाय? तो ये कौन सा है? काला हिरण। अब दुर्लभ प्रजाति इसको कैसे याद रखेंगे? जब भी काला हिरण का नाम आए तो आप अपने भाईजान यानी कि सलमान खान को याद करिएगा और फिर काला हिरण आपको याद आ जाएगा, क्योंकि सलमान खान जी के ऊपर केस हुआ था काला हिरण को लेके। दैट मीन्स वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब वो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इसका प्रोटेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में निम्नलिखित में किस संरक्षित क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है? तो मैंने आपको पहले नहीं बताया था लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जितने भी ना इन सीटू कंजर्वेशन होते हैं, इन सीटू, उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमारा पहले बात ये कि अगर आप कभी भी नेशनल पार्क गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो एक बार जाके विजिट करिएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, आपको बढ़िया इतने आराम से शेर, भालू, बाघ आराम से घूमते हुए जाएंगे। बस उनको जाके खाना पीना नहीं खिलाना है और सेल्फी तो बिल्कुल नहीं लेनी है उनके साथ, ठीक है। तो आपका क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे किसी भी प्रकार की मानव हस्तक्षेप की गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। आपको जाना है राष्ट्रीय उद्यान, आप जाइए, घूमिए फिरिए, वहाँ पे बाकायदे गाड़ी लगी होती है उसके साथ जाइए, लेकिन वहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना कोई पेड़ पौधों की डंगलियाँ वगनियाँ तोड़नी है कि थोड़ा सा कलम तोड़ के लेके आए और घर में लाके फूल लगा ले, ये बिल्कुल नहीं करना है। ना आपको वहाँ पे जानवरों को जाके खाना पीना खिलाना है, ना सेल्फी लेनी है। उनके साथ सेल्फी लीजिए पर दूर से लीजिए, फ़ोटो खींच के वापस आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वापस घर भी आना है। तो किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। और मानवीय हस्तक्षेप में जो मैंने कहा सेल्फी वेल्फी, ये बिल्कुल नहीं है। ये है कि वहाँ पे आप जाके पेड़ की कटाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे पेड़ के जो फल वल लगे हैं वहाँ पे जाके आप तोड़ा ताड़ी नहीं मचा सकते हैं कि जैसे आपका लग गया है, तेंदू लगा है या फिर चार लगा है, ये जाके तोड़ के लेके आ गए कि नहीं भैया हमको बचाना है। अगर आप साउथ में चले गए तो केला वेला तोड़ ताड़ के लेके आ गए, वहाँ चंदन के पेड़ लगे हैं, चंदन के पेड़ काट के लेके, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। आपको लकड़ियाँ नहीं काटनी है, आपको वहाँ पे पोचिंग नहीं करनी है, मतलब जानवरों को मारना नहीं है, उनकी खाल नहीं बेचनी है, उनके दांत वगैरह नहीं बेचने हैं, ना जाके वहाँ पे जानवरों को अपने खाने के लिए मार मार के लेके आना है। ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित है और स्ट्रिक्टली प्रतिबंधित है, इसमें आपको जेल जाना पड़ता है। चौथा, शांत घाटी यानी कि आपकी साइलेंट वैली, उष्णकटिबंधीय जंगल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है?
तो हमारे पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। वैसे मैंने 2 दिन की वीडियो से मैंने जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ तो उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं आंसर, पर कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि आपके पास जो आंसर है ना उसको थोड़ा बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बिल्कुल कम नहीं होता है। तो आपको जो क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं वो आप प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप मुझे फिलहाल ये क्वेश्चन बताइएगा कि आपकी जो साइलेंट वैली है यानी कि शांत घाटी, इसे साइलेंट वैली क्यों कहते हैं? क्यों? इसका नाम कुछ भी तो रख सकते थे, साइलेंट वैली ही क्यों रखना चाहिए था? ये आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आखिर इसे साइलेंट वैली क्यों कहते हैं। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं कल आपको बता दूंगी क्लास में, लेकिन प्लीज़ बताइएगा। मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद नहीं, कंफर्म ही है कि कोई ना कोई बताएगा ही बताएगा। तो आपकी साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से किसका क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, वो कौन सा है? तो देखते हैं, ये है, मैं आंसर आपको बताती हूँ, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये एक नेशनल पार्क है और सेंचुरी भी है, अभ्यारण्य और आपका राष्ट्रीय उद्यान दोनों हैं, और ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में आता है। और ये है कहाँ? ये आप इसको नोट डाउन करिए कि ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में आता है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसे पूरा कर लीजिएगा। और क्योंकि पहले तेलंगाना आपके आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, इसलिए। नेक्स्ट पे चलेंगे, खाली स्थान शिखर साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो हमने पहले ही आपको बताया है, साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में। पलक्कड़ एक जिला है केरल में। उस नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, चोटी बाल वाली चोटी नहीं है, ये पहाड़ की चोटी है, ये जैसे कंचनजंगा वगैरह है वैसे ही। तो वो कौन सी है? वो है ये अगिंडा। कौन सा है? अगिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? तो सबसे पहले कि केबुल लामजाओ आपका जो नेशनल पार्क है वो है कहाँ पे? ये है आपका मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। और आप याद रखिएगा, ये काफ़ी फेमस है वर्ल्ड में, और ये एक यूनेस्को की साइट भी है। आप IUCN, यूनेस्को और ऐसे भी राष्ट्रीय उद्यान जिनके बारे में मैं पढ़ाऊँ, जो राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी हैं, और टाइगर रिजर्व के साथ साथ अगर सेंचुरी है तो प्लीज़ उनको याद रखिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में उन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में या नेशनल पार्क्स के बारे में पूछा जाता है जो एक साथ 2-3 काम करते हैं। कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो नेशनल पार्क भी हैं, टाइगर रिजर्व भी हैं, और वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, सब कुछ मिला के हैं। और स्पेशली अगर जो यूनेस्को या IUCN की लिस्ट में आ रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये यूनेस्को के अंडर में आता है। कौन? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, जो कि लोकटक झील के ऊपर है। लोकटक झील क्या है? एक फ्लोटिंग झील है। आपने देखा होगा झील के ऊपर ऐसे गोल 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 फ्लोट करते रहते हैं। नहीं देखा होगा? आज गूगल करके ज़रूर देखिएगा, बहुत सुंदर है। और आपका कोलार झील कहाँ है? ये मैं आपको बता देती हूँ, आपका कोलार झील है आंध्र प्रदेश में। हो सकता है कि आपको लोकटक झील ही पूछ ले ये, वैसे क्योंकि लोकटक झील रामसर साइट भी है, याद रखिएगा ये कि ये एक रामसर साइट में है। इंडिया में कितनी रामसर साइट हैं? प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बता के मुझे बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए। और आपका वुलर झील है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में।
जो, और एक बात और, आपकी वुलर झील जो कि एक रामसर साइट भी है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन है? जम्मू कश्मीर में आपकी वुलर झील। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिए और याद करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित के ऊपर बिंदी नहीं लगी है, ये सुंदर नहीं दिख रहा है, लग जाओ, हाँ, संरक्षित क्षेत्र है? पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मैंने आपको बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, कंफ्यूज नहीं होना है। नमदाफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क अब भी बताया है, मणिपुर में है। और यहाँ पे क्या है? लोकटक लेक है जो कि एक रामसर साइट है। फिर कहाँ गया? हाँ, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर है। तो आपका ये उत्तर है जिम कॉर्बेट। आपको थोड़ा सा देखिएगा कि हिमालयी उपक्षेत्र में पूछा गया है ना, तो उत्तराखंड ना के हिमालयी उपक्षेत्र में नहीं है, आपका ये मणिपुर भी दूर है और आपका कर्नाटक बहुत दूर है। तो हम कहाँ जाएंगे? नमदाफा के पास, नमदाफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ओ सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है ये, मेरे से ही गलती हो गई, सॉरी, मिस्टेक। नमदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में ही है। सॉरी, कहाँ जा रहा है दिमाग। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपने स्थानों में से संबंधित सही में ढंग से मेल खाता है? जो भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। तो पहले नामदफा हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, कहा था हमारा मणिपुर में बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ी देर पहले मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। फिर आपका पलामू नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में। आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश आपके बिहार में है, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है और ये बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि नेशनल पार्क है। और आपका अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? ये आपका यूपी में है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? सही जोड़ी कौन सी है? दोनों साथ साथ में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। सूची दी गई है, 2 सूची को सुमेलित कीजिए। वैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी दे देता है तो ये 1 क्वेश्चन के बराबर ही होता है। इसमें दिया है कि वनस्पति के प्रकार बताइए और राज्य बताइए कि कौन सी वनस्पति किस तरफ पाई जा सकती है। पहला है मैंग्रोव, दूसरा है स्क्रब, तीसरा है सागौन और चौथा है शंकुधारी, मतलब कॉनिकल ट्रीज। तो इसका हम ऑप्शन लगा देते हैं पहले। इसका ऑप्शन आंसर है 2, 3, 1, 4, यानी कि आपका बी नंबर। तो आपका मैंग्रोव किस में जा रहा है? कर्नाटक। क्यों? क्योंकि कर्नाटक ही है जो समंदर के किनारे है और मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? समंदर के किनारे। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में। स्क्रब राजस्थान, सागौन मध्य प्रदेश और शंकुधारी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये हिमालय के किनारे है तो पर्वतीय क्षेत्र में ही शंकुधारी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये हमारा देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियों में सामान्यतः वृक्ष किस प्रकार के पाए जाते हैं? नीलगिरी
नीलगिरी, वैसे तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नीलगिरी में हम किसे कहते हैं, यूकेलिप्टिस को कहते हैं। आप लिप्टिस भी बोलते होंगे शायद, हमारे यहाँ इसे लिप्टिस कहते हैं और मे भी कुछ लोग उसको यूकेलिप्टिस भी कहते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, वो है यूकेलिप्टिस। नेक्स्ट 24 नंबर का है, कालेर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। चलिए इसमें पहले ही बता दिया कि कालेर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, तो हमको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और कहाँ स्थित है, आपको अगर आपने भूगोल अच्छे से पढ़ा होगा और यह हो सकता है कि आपको जिले याद हो तो आप बता सकते हैं, ये यमुनानगर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। तो मैं आपको पहले बता दूं, इंद्रावती कहाँ है हमारी, जो हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है। फिर है हमारा सिरोही, सिरोही कहाँ है, मणिपुर में है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप लोग लिख के इसको रख लीजिएगा। सिमलीपाल कहाँ है, ये है उड़ीसा में। मैंने आपको पहले भी खैर बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, कोई नहीं, उड़ीसा में है। और आपका जलदापा नेशनल पार्क कहाँ है, ये है पश्चिम बंगाल में। तो आपका सही आंसर क्या है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वह राष्ट्रीय उद्यान जो बिग 5 का घर कहा जाता है। बिग 5 यानी कि 5 बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। अब बिग 5 है, चीज़ें हैं, राष्ट्रीय उद्यान है तो कोई 5 बड़े जानवर ही मिलेंगे और कोई बड़ी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपका AC कूलर ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो बिग 5 का घर कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे। इसका आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। सॉरी मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन आपको पहले भी ऑप्शन में मैंने सिरोही, सिमलीपाल, जलदापा के बारे में बताया। सिरोही कहाँ है, मणिपुर में। मैं बार बार आपको रिवीजन करा रही हूँ, प्लीज़ मत भूलिएगा आप लोग। सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में। और जलदापा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। वैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में कितने 106 नेशनल पार्क हैं। 106 नेशनल पार्क इतने शॉर्ट नोट पे याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये सारे आए हुए ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं, बिहार में भी पूछे गए हैं। तो आप इन नेशनल पार्क को याद रखिएगा या बाघ अभ्यारण्य को याद रखिएगा, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। और जैसे कि मैंने बताया कि वो नेशनल पार्क, वो राष्ट्रीय उद्यान जो कि राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ बाघ अभ्यारण्य या तो यूनेस्को साइट है या IUCN की कैटेगरी में आते हैं, उनके बारे में ही ज़्यादा पूछा जाता है, वरना नेशनल पार्क 106 है। ठीक है, तो हम काजीरंगा की बात करते हैं। अब बिग 5 कौन कौन है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे बाघ, ये बाघों का भी घर है। यहाँ पे हाथी भी पाए जाते हैं। यहाँ पे एशियाई जंगली भैंस ये भी पाए जाते हैं, और दलदली हिरण। याद रखिएगा, ये काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है क्योंकि बिग 5 का घर इकलौता सिर्फ काजीरंगा ही है। तो ये पांचों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1955 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया। यह बाघ अभ्यारण्य 21वीं सदी में अपने बाघों के अचानक गायब होने के लिए कुख्यात था। यह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब 1955 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। यहाँ पे बाघों का बाघ अभ्यारण्य भी था और 21वीं सदी में अचानक से यहाँ बाघ गायब होते गए। ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है निम्नलिखित में से। तो ये है हमारा सरिस्का नेशनल पार्क। कहाँ है ये सरिस्का नेशनल पार्क, राजस्थान में। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, दोनों रणथंभौर भी राजस्थान में है, सरिस्का भी राजस्थान में है। बांधवगढ़ आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और महावीर कहाँ है, तेलंगाना में है। याद रखिएगा। तो कौन सा है नेशनल पार्क, वो सरिस्का नेशनल पार्क है, जो 21वीं सदी में जहाँ अचानक से सारे बाघ धीरे धीरे गायब होने लग गए थे। और बाघ हमें
प्रोटेक्ट करने हैं। वैसे भी बाकी सारे जंगली जानवरों को भी प्रोटेक्ट करिएगा, लेकिन बाघ को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करना है क्योंकि उसमें पोचिंग की संख्या ज़्यादा हो रही है। उसका ज़्यादा ही लोग क्या कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, हंटिंग पोचिंग कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसके खाल बेच रहे हैं। बाघों की हड्डियाँ बहुत ब्लैक मार्केट में बिकती हैं बहुत महंगे दामों में, इसलिए लोग उसको बेच रहे हैं। 28, लद्दाख में स्थित खालिस्तान अपने हिम तेंदुए के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तो हम आपको बता दें ज़्यादा सस्पेंस के बिना, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है और यहाँ पे है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुए बहुत ही शर्मीले प्रवृत्ति के माने जाते हैं। वैसे अब वो तेंदुआ है, आप उसको आपसे शर्माने की, अब डरने की ज़रूरत तो नहीं है इंसानों से, लेकिन वो शर्मीले प्रवृत्ति के इसलिए पाए जाते हैं कि उनका जो स्किन होता है ना वो स्नो वाइट प्लस जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनके कलर का मिक्स होता है। इसलिए वो क्या करता है ना, जब पहाड़ों पे चला जाता है तो वो आसानी से दिखता नहीं है, छुपा रहता है अपने शिकार की तलाश में, इसलिए नहीं दिखता है। ठीक है, इंद्रावती कहाँ थी? हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ था जी? छत्तीसगढ़ में था। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और आपका ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंद्रावती, गिर भी आपको पता है, गिर कहाँ है जी? गुजरात। कभी गुजरात आइए, कभी तो आइए गुजरात में। ऐसा कौन बोलता है? अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, प्रचार करते हैं ना, ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले कौन से नेशनल पार्क के बारे में जाना जाता था? इंद्रावती। और क्या है हमारा इसका आंसर है हेमिस नेशनल पार्क। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हेमिस की बात हो चुकी है तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे। ये हेमिस नेशनल पार्क है और सबसे छोटा नेशनल पार्क। अब सबसे बड़ा देखे हैं यहाँ पे, तो हम सबसे छोटा भी यहीं पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। और याद रखिएगा, इसे कहते हैं साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपके? अंडमान में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। खालिस्तान भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है, कौन सा है आपका? बिल्कुल सस्पेंस क्रिएट नहीं करना है क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कितनी? 12 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो गुजरात में आपके 6 हैं, केरल में आपके, हाँ गुजरात में 6 नेशनल पार्क हैं। नहीं, गुजरात कहाँ है? ये तो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट, अपनी आबादी, अद्भुत ब्लैक बग आबादी के लिए सबसे प्रसिद्ध ब्लैक बग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ब्लैक बग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ब्लैक बग काफ़ी फेमस है, वो है गुजरात में। ठीक है, और इसके अलावा ब्लैक बग की जो प्रजाति है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है गुजरात में। तो पहले गिर नेशनल पार्क हो गया, फिर है वेस्ट बंगाल में कैमूर नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अभ्यारण्य, बिहार में पाई जाती है आपकी, बिहार कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये है गिर आपके बिहार में। बिहार में एक नेशनल पार्क भी हो गया, कौन था? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और बिहार में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है जहाँ पे ब्लैक बग की प्रजाति पाई जाती है, याद रखिएगा। और फिर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को, देखिए फिर से यूनेस्को आ गया ना, यूनेस्को धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है, वह किस राज्य में है ये बताना है। अब कंचनजंगा यानी कि सिक्किम,
कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में उपस्थित है। नेक्स्ट, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? येलोस्टोन, जैसे कि इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क क्या था? जिम कॉर्बेट। वैसे दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? येलोस्टोन, है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये कहाँ है? यूएसए में है। ये मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर कहाँ है? यूएसए। नेक्स्ट, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के साथ जुड़ा हुआ है? आप जानते हैं कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान, वो आपके पश्चिमी चंपारण में है ना, यहाँ पे तो नहीं दिया है, कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण, आपके चंपारण से एक आंदोलन भी शुरू हुआ था। उम्मीद है आपको याद होगा, सर ने पढ़ाया भी होगा हिस्ट्री में। ठीक है, तो आपका जो नेशनल पार्क है वो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ये है, कहाँ है ये? नेपाल में है, और ये जुड़ा हुआ है किससे? नेपाल के पड़ोसी राज्य यानी कि पश्चिमी चंपारण, जिसका जिला है वो है बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास कहाँ हुआ था? विश्व वन्य जीव यानी कि जिसको आप शॉर्ट में याद रखते हैं डब्ल्यू, अरे मेरा डब्ल्यू को कहोगा WWF, अच्छा ठीक लिखा है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कब हुआ था? 1961 में स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमबद्ध तरीके से लगाइए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। वैसे मैं पहले आपको इसका आंसर बता दूँ, इसका है 3 4 1 2, ये है। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ इंडिया का नक्शा, जो कि बहुत बेकार मेरे ख्याल से ड्रॉ हो रहा है। प्लीज़ आप लोग इसको थोड़े नक्शे में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका, पहला है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है। थोड़ा इमेजिन कर लीजिएगा प्लीज़, या फिर आप मैप लेके बैठिएगा कि उत्तर से हमें दक्षिण की ओर आना है। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड। कहाँ जाएंगे? कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे है, तीसरा नंबर ना, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हम थोड़ा सा नीचे उतरेंगे और माधव नेशनल पार्क जाएंगे, जो कि है आपके मध्य प्रदेश में, चौथा माधव नेशनल पार्क। फिर मध्य प्रदेश के ही पड़ोसी राज्य हैं हमारे छत्तीसगढ़, जहाँ पे है इंद्रावती नेशनल पार्क। ये है इंद्रावती नेशनल पार्क। और फिर उसके बाद हम आएंगे कर्नाटक में, जो आई गेस यहाँ पे है, ये रहा कर्नाटक हमारा। तो यहाँ पे है हमारा कर्नाटक, और यहाँ पे मिलेगा आपको नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 37वें नंबर पे देखते हैं। आपको ये जोड़ी मिलाना फिर से आ गया है, माफ़ कीजिएगा, ये राजस्थान यहाँ पे B नंबर पे है, जो आप केवला घना पक्षिया वैरण के साथ मिला सकते हैं। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी कि ये सही जगह पे रहे अपना, यहाँ वहाँ भागे नहीं। ठीक है, तो आपका डचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है? पहला मैंने आपको बताया है कि नहीं, डचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है? ये है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो ये है पहला। बचपन में जोड़ी मिलाओ वाला आता था क्वेश्चन, और अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, फिर भी जोड़ी मिलाया जा रहा है। दूसरा है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है आपका? केवलादेव से याद रखिएगा, ये है राजस्थान में, इसकी जोड़ी यहाँ चली गई है, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, कान्हा कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में है, तीसरा नंबर। और पेरियार कहाँ पे है? केरला में है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। गलत हो गया। नेक्स्ट 38 पे जाएंगे, इसमें भी जोड़ी ही मिलाना है हमें। वाह, कितनी सारी जोड़ी मिलानी है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? बता चुकी हूँ, गुजरात में है।
भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में है जी। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में कहाँ है? और कांजीरंगा कहाँ है? असम में है। तो इसका है जोड़ी मिलाओ नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। नामदफा नेशनल पार्क, फिर से आ गया आपका नामदफा नेशनल पार्क। बार 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 आता है ना, कोई बात नहीं, बार बार याद आता है तो बार बार याद रखिए, इसी से शायद आपको याद हो जाए, और आ सकता है तो याद तो रखना ही पड़ेगा। पहले का नामदफा नेशनल पार्क कहाँ था? मणिपुर में। पेरियार कहाँ पे है? केरल में। अब आप बोलेंगे कि मैम पहले दूसरे नंबर का मिलाना चाहिए था, पहले आपने पहले नंबर के क्यों मिलाया? इसलिए जानबूझ के मिलाया है ताकि आप ना जब पहले जो याद आए ना उस पर पहले टिक कर दीजिएगा। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश और फिर बांदीपुर। इससे क्या होगा कि अगर आप एक भी ऑप्शन टिक कर लेते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 का डी, आप फिर आप देखेंगे 1 का डी कहाँ है? 1 का डी तो 2 जगह है यार, नामदफा 2 बार हो गया। फिर अगर मान लीजिए आपको प्रेरियार याद हो गया, प्रेरियार ये तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर का क्या था? प्रेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? डी नंबर पे है, केरला में है। तो तीसरे का डी कहाँ पे है? तीसरे का डी यहाँ पे है। तो जब एक बार कोई चीज़ आपको मिल गई ना, तीसरे का डी यहाँ पे, मतलब बाकी में तो तीसरे का डी है नहीं, ये बोला लग गया। नेक्स्ट देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन उद्यान, या फिर राष्ट्रीय वन लिखा है वैसे ये, और ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये कहाँ पे है आपका? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, फिर आपका नागरहोल कहाँ पे है? ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैप में खींचा था, कर्नाटक में है। फिर आपका कुगती, हाँ कुगती लिखा ना, कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? आपके सामने ही खड़ा है, हिमाचल प्रदेश में। और फिर सुल्तानपुर कहाँ है? सुल्तान याद रखिएगा, सुल्तान मूवी हरियाणा से आई थी, मतलब हरियाणा से नहीं आई थी, हरियाणा का दिखा रहा था उसमें, तो वो कहाँ पे है? आपके हरियाणा में है, बी। लगता है इसी क्या पक्षी अभ्यारण्य में गए रहेगा, उसके बाद सुल्तान नाम रखा दिए होंगे शायद, कोई बात नहीं, मैं तुक्का लगा रही हूँ। तो आई होप कि आपको जो मैंने अभी 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, इन 40 में कुछ तो याद होगा ना। एक बार रिपीट कर लीजिएगा तो आपको 40 याद हो जाएंगे। और एज़ यूजुअल मैंने फिर से बोल रही हूँ कि आप जो भी यूनेस्को है, यूनेस्को साइट है नेशनल पार्क, जो IUCN की कैटेगरी में आ रहे हैं नेशनल पार्क, या ऐसे नेशनल पार्क जो बाघ अभ्यारण्य के साथ साथ आपके क्या है, या तो पक्षी अभ्यारण्य हैं या फिर अभ्यारण्य हैं, सेंचुरी हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जो भी है आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि जिसमें वैरायटीज़ हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन है, वो याद रखिएगा। और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा आ रहा है, इसके अलावा और आपको कौन कौन से टॉपिक, वैसे तो आगे हम और टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहेंगे EVS पे। तो नेक्स्ट हम कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और फिर से मैं बोल रही हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, ताकि आपको डिस्कशन करने में आसानी हो, क्योंकि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं इतना पढ़ लेता हूँ, मैं अपने दोस्त को नहीं बताऊँगा या नहीं बताऊँगी। तो डिस्कशन करेंगे तो आप डिस्कशन में जल्दी जीतेंगे और जल्दी याद रखेंगे। ठीक है,